संवाद सूत्र बेरी गुरुवार को स्टेट एनएसएस ऑफिसर डिपार्टमेंट हरियाणा से डॉक्टर दिनेश शर्मा एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से मनोज कुमार ने महाविद्यालय दुबलधन का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं सहित तमाम विभागों में सेवा पखवाड़ा नामक राष्ट्रीय स्तर की योजना का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत रक्तदान शिविर, पौधारोपण, करियर काउंसलिंग, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति अभियान, रोजगार मेला, विद्यार्थियों के मध्य निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता, ग्रुप डांस, लोक संगीत प्रतियोगिता, जिले के ऐतिहासिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण, औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण, उच्च शिक्षण संस्थानों का भ्रमण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आदि विभिन्न कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाए जा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस भी देश की उन्नति और उत्थान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रभावशाली योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि हम एनएसएस को एक नर्सरी की तरह समझ सकते हैं, जहां से राष्ट्रीय स्तर के नागरिक तैयार होते हैं। जब कोई वॉलंटियर 2 वर्षों तक एनएसएस में कार्य करता है, तो वह एक सच्चे समाजसेवी और राष्ट्रसेवी के रूप में देश की उन्नति व प्रगति में अपना अहम योगदान देता है और साथ ही उसका व्यक्तित्व भी विकसित होता है। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर विद्यार्थियों को पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कर्मवीर गुलिया एवं स्टाफ सदस्यों ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छा है, सहयोगी है। यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ वैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से जो मुझे आज ज़रूरत महसूस हो रही है इस कॉलेज के लिए, कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। अगर प्रशासन समझे तो इनको संसाधन मुहैया कराए ताकि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली हो सके। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में, क्योंकि देखिए पर्यावरण का जिस तरह से संरक्षण जरूरी है, उसकी सुरक्षा जरूरी है, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये ना केवल ऑक्सीजन के लिए हमारे ज़रूरी है, बस इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, लेकिन एनएसएस की जब हम बात करते हैं तो एनएसएस के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में एक बच्चा 2 पौधे अवश्य लगाता है, और ना केवल लगाता है बल्कि उनका रखरखाव भी करता है। तो हरियाणा में एनएसएस का पर्यावरण सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान में 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। वो जो सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, उसी कड़ी में आज हम लोगों ने दुबलधन में, क्योंकि दुबलधन की एनएसएस इकाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन कार्य कर रही है, इसलिए दुबलधन में आज ये पौधारोपण हमने किया। सर, एनएसएस वॉलंटियर का देश के निर्माण के, देश के विकास के लिए क्या गतिविधियाँ रहती हैं? एनएसएस का जो वॉलंटियर है, क्योंकि एनएसएस को हम एक नर्सरी समझ सकते हैं, वो नर्सरी जहां से राष्ट्र सेवी नागरिक तैयार किए जाते हैं। तो एनएसएस का जो वॉलंटियर है वो ना केवल उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनएसएस के माध्यम से हो रहा है, बल्कि वो एनएसएस में 2 साल कार्य करने के बाद जब बाहर निकलता है तो एक शानदार नागरिक बनके, समाज सेवी नागरिक बनके, एक राष्ट्र सेवी नागरिक बनके वो कार्य करता है। और देश में जिस तरह से हमारा देश विकसित होने की कड़ी में आगे बढ़ रहा है, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा का एनएसएस वॉलंटियर अब वर्तमान में स्टार्टअप में भाग ले रहा है, वो नए नए कदम बढ़ा रहा है, आगे तकनीक में भाग ले रहा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो हमारा राष्ट्र सेवा में बहुत बड़ा की बात करें तो हरियाणा के अंदर फिलहाल हरियाणा सरकार के माध्यम से एनएसएस वॉलंटियर को तरह तरह के शिविरों में भाग लेने का अवसर मिलता है, और ये तरह तरह के जो शिविर है इनके माध्यम से उनका व्यक्तित्व विकास होता है। हरियाणा में वर्तमान में एनएसएस वॉलंटियर को 10 एडवेंचर कैंप जो कि हरियाणा सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी तरह से 10 राष्ट्रीय एकता शिविर, उनमें भी भाग लेने का अवसर मिलता है। सभी जिलों के लिए 22 जिलों के लिए
22 जिला स्तरीय कैंप भी है जिनमें स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं, 5 स्टेट लेवल या राज्य स्तरीय शिविर भी है जिनमें स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। इसी तरह से 15 यूनिवर्सिटीज़ लेवल के भी कैंप है जिनमें बच्चा भाग लेता है। तो ये सभी अलग अलग तरह के कैंप हैं जिनके माध्यम से बच्चे का व्यक्तित्व विकास होता है। भारत सरकार का युवा मामला और खेल मंत्रालय जो है उसके माध्यम से भी बच्चे को यूनिट लेवल के कैंप में भाग लेने का अवसर मिलता है, एनआईसी में भाग लेने का अवसर मिलता है, एडवेंचर कैंप में भाग लेने का अवसर मिलता है और अन्य एक्टिविटीज़ भी आती है जस्ट लाइक युवा महोत्सव वगैरह आता है, तो उनमें भी बच्चा भाग लेता है। और उसके बाद बच्चे का ना केवल निखार होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, बल्कि हमारा बच्चा इतना आगे जाता है एनएसएस के माध्यम से कि हम देखते हैं कि वो राष्ट्र सेवा के लिए तरह तरह के पद पर आसीन रह के भी समाज सेवा के लिए कार्य करता रहता है। धन्यवाद।